हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम मात्रक एवं मापन है। माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं। हम फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं, मतलब हम भौतिक विज्ञान पढ़ने चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भौतिक राशि क्या होता है। डियर स्टूडेंट, दुनिया की वे सारी चीजें जिनका हम मापन कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वो होती हैं भौतिक राशियां। जैसे अगर हम कहें कि क्या हम लंबाई को नाप सकते हैं, तो हाँ, हम लंबाई को नाप सकते हैं। इंची टेप लेके आएंगे, वहां से नाप सकते हैं। क्या हम द्रव्यमान नाप सकते हैं, तो बिल्कुल नाप सकते हैं। उसको हम तराजू से नाप सकते हैं, या फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे हम द्रव्यमान को नाप सकते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। अगर हम समय कहें तो समय भी नापा जा सकता है, उसको घड़ी से नापते हैं, सेकंड में, घंटे में, मिनट में, तो समय नापा जा सकता है। वोल्टेज अगर नापना हो तो वोल्टेज को हम विभव मापी से नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं। अगर हमें विद्युत धारा नापना हो तो विद्युत धारा को हम अमीटर से नापते हैं। तो वे सारी चीजें जिनका मापन संभव हो, जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर धारा तो नापी जा सकती है। विभव को अगर हम नापने की जरूरत समझे तो विभव को भी हम 1 वोल्ट 2 वोल्ट 10 वोल्ट नाप सकते हैं। लंबाई भी नापी जा सकती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये सारी चीजें नापी जा सकती हैं। जिसको भी हम माप सकते हैं वो भौतिक राशि होता है। किसी के प्यार को नहीं नाप सकते हैं तो भी भौतिक राशि नहीं है। ऐसा नहीं कहते कि वो हमसे 5 किलोग्राम प्यार करता है, 5 सेकंड प्यार, ऐसा नहीं करते। तो प्यार नापा नहीं जा सकता, घृणा किसी की नापी नहीं जा सकती। ईर्ष्या अगर हम किसी से कर रहे हैं, जबकि करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी से ईर्ष्या कर रहा है, जलन रख रहा है, ईमानदारी करता है किसी के साथ बेईमानी करता है, तो ये सारी चीजें नाप नहीं सकते कितना किलोग्राम की बेईमानी किया। राइट, बेईमानी वो दूसरी चीज। अगर कोई भी चीज चोरी कर लिया इतना किलोग्राम, वो बात अलग है, वो कोई मांस चोरी किया होगा। अगर हम कहें कि क्या ईर्ष्या कोई कर रहा है व्यक्ति, क्या ईर्ष्या नापी जा सकती है? 1 किलोग्राम ईर्ष्या कर रहा है तो नहीं, ईर्ष्या नापी नहीं जा सकती। अगर हम कहें कि हम अपनी मम्मा से 10 किलोग्राम प्यार करते हैं, तो क्या प्यार नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। हमारी मम्मा हमसे 5 किलोग्राम प्यार करती हैं, ऐसा हो सकता है? तो हम प्यार को नाप नहीं सकते। जिन भी चीजों को हम नाप नहीं सकते वो भौतिक राशियां नहीं होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको भी, बस एक चीज आपको समझना है कि जिसको भी हम नाप सकते हैं वही हमारी भौतिक राशियां होती हैं। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं कि वे सभी राशियां, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे गुणधर्म, है ना, ऐसे 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 गुणधर्म जिनका मापन संभव हो, जिनका क्या संभव हो, जिनको हम नाप सकें। Those quantities which are measured by an instrument, किसी भी चीज के द्वारा, किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर हम नाप सकते हैं तो वो भौतिक राशि है। तो भौतिक राशियां जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं PHYSICAL, फिजिकल, QUANTITIES, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो, जिनका मापन संभव हो, जिनका मापन संभव हो, उनको क्या कहते हैं? उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें उन्हें क्या कहा जाता है? उनको भौतिक भौतिक राशियां भौतिक राशियां कहते हैं। उनको भौतिक राशियां कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा हमारी है, अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ ले कि बताइए कि भौतिक राशियां आखिर होती क्या हैं, तो ऐसे गुणधर्म, ऐसी चीजें जिनका मापन संभव हो, जिनको हम नाप सके किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिनका मापन संभव हो, उनको हम कहते हैं भौतिक राशियां, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए EXAMPLE, एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहते हैं कि लंबाई को हम नाप सकते हैं। किस चीज से नापते हैं? इंची टेप से नाप सकते हैं, मीटर में अक्सर हम नापते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं। अगर हम कहें कि क्या समय नाप सकते हैं? बिल्कुल नाप सकते हैं। समय को भी नाप सकते हैं, समय को हम मिनट में, सेकंड में, घंटे में आदि में नाप सकते हैं। अगर हम कहें क्या हम विभव को नाप सकते हैं, तो हाँ, विभव को भी आप क्लास 10th में वोल्ट मीटर से नापे होंगे। विभव को भी हम नाप सकते हैं। किससे नापते हैं? तो वोल्ट मीटर से नापते हैं, वोल्ट मीटर से नापते हैं। अगर हम कहें क्या हम विद्युत धारा को नाप सकते हैं, तो बिल्कुल नाप सकते हैं। विद्युत धारा को हम अमीटर से नापते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर हम कहें कि क्या विद्युत धारा को नाप सकते हैं, तो हाँ,
हम विद्युत धारा को भी नाप सकते हैं, विद्युत धारा को हम अमीटर से नाप सकते हैं। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनको हम नाप सकते हैं, तो उनको हम कहेंगे भौतिक राशियां। सिंपल सी बात है, ऐसे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो उनको भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, इसको हम मीटर में नापते हैं, समय इसको हम सेकंड में नापते हैं, विभव वोल्ट मीटर में नाप देते हैं, विद्युत धारा अमीटर में नाप देते हैं, किसी का तापमान नापना उसको डिग्री सेल्सियस में नाप देते हैं, केल्विन में नाप देते हैं, तो टेम्परेचर की भौतिक राशि हो गया मेरे भाई, है ना। ऐसी बहुत सारी राशियां, कितना नाम दे, यही सारी चीजें तो हमको पढ़ना ही है। 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, जितनी भी चीजों का मापन संभव होता है उन्हीं को कहते हैं भौतिक राशियां। अब हम पढ़ेंगे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, राइट। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशियों को बांटा कैसे गया, उसको दो तरीके से बांटा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे लिखा, अब ये क्लियर हो गया ना कि ऐसे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो उनको भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, विभव, विद्युत धारा, ये सारी चीजें नापी जा सकती हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें 11th में और 12th में पढ़ना है मेरे भाई, है ना। चलिए हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब भौतिक राशियों का वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। हम कहेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो हम लिखेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या थी, जिनका मापन संभव हो उनको कहते थे भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों को हम दो तरीके से बांटते हैं, राइट। दो तरीके से बांटते हैं। पहला तरीका हमारा होता है दिशा के आधार पर, राइट। दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को हम, पहला तरीका है दिशा के आधार पर बांटने वाला। भौतिक राशियों को हम दिशा के आधार पर बांटते हैं। तो जब हमने दिशा के आधार पर वर्गीकृत किया भौतिक राशियों को, तो सबसे पहली आई सदिश राशि, है ना, सदिश राशि। अब चाहे अदिश राशि पहला गई तो उसमें कुछ नहीं, दिशा के आधार पर भौतिक राशियां हमारे पास दो प्रकार की आई। पहला सदिश राशियां, सदिश राशियां, पहला आया सदिश राशियां, और दूसरी है हमारी अदिश राशियां, दूसरी हो जाती हैं अदिश राशियां। आगे हम पढ़ेंगे प्रदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, और एक होता है टेंसर क्वांटिटीज। लेकिन अभी हमें केवल दो पर ही फोकस करना है, राइट। अब सदिश राशियां क्या होती हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज आपने देखा होगा जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको बताने के लिए दिशा बताना जरूरी है। जैसे हम कहें कि किसी के ऊपर बल लगा रहे हैं, तो बल किधर की ओर लगा रहे हैं ये भी तो मायने रखता है। हम अगर यहाँ कोई वस्तु रख दिए हैं, ऐसे कोई ब्लॉक रख दिया गया है, अगर हम इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति था, ये कोई व्यक्ति था, मान लिया जाए कि ये कोई ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक रखा है, ठीक। अब इस ब्लॉक को धक्का देने के लिए एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है, और इस ब्लॉक के ऊपर वो 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, राइट, 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब ये खिसक नहीं रहा था, तो इस व्यक्ति ने अपने दूसरे दोस्त को बुलाया कि भाई आओ थोड़ा सा हमारी मदद करो। तो वो दोस्त आया तो मदद करने, लेकिन दोस्त के पास कुछ ज्यादा बुद्धि थी। वो दोस्त आया, फोर्स लगाना स्टार्ट किया, लेकिन उधर से लगा दिया 5 न्यूटन का, राइट। अब बताओ ये मदद कर रहा है कि और उल्टा कर रहा है इनके लिए। तो देखिए, मेहनत तो ये दोस्त कर रहा है, मदद करने तो आया, 5 न्यूटन का मेहनत कर रहा है, ये भी बल लगा रहा है, लेकिन भाई इसकी डायरेक्शन विपरीत हो गई, दिशा अपोजिट हो गई। तो जो ये कर भी रहा था उसका भी खराब कर दिया ये मामला। अगर यही व्यक्ति इधर से बल ना लगा के, अगर ये व्यक्ति इधर आया होता, अब बल लगाता, तो शायद ये वस्तु आगे की ओर बढ़ जाती। तो डियर स्टूडेंट, बताने का केवल इतना मतलब था हमारा कि अगर हम किसी के ऊपर बल लगा रहे हैं तो बल की एक निश्चित दिशा भी होती है। किस दिशा में बल लगा रहे हैं ये भी मायने रखता है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो बल में दिशा होती है। अगर हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो ये 5 न्यूटन तो हमारा परिमाण हो गया, है ना। 5 न्यूटन हमारी वैल्यू हो गई, हमारा परिमाण हो गया, कितना बल हम लगा रहे हैं सामने वाले के ऊपर। और दिशा भी मायने रखती है बल के लिए, राइट। अगर हमें दरवाजा जैसे खोलना हो तो अंदर की तरफ खींचना है कि बाहर की तरफ खींचना, वो दिशा भी मायने रखती है ना। तो सदिश राशियां वो होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको बताने के लिए दिशा मायने रखती है। अगर हमने किसी के ऊपर बल लगाया तो किस दिशा में बल लगाया ये भी तो जरूरी है ना। तो अब देखना, सदिश राशियां जो होती हैं उसमें होता है परिमाण। सबसे पहली चीज परिमाण तो होता ही है, साथ ही इसमें दिशा भी होती है, दिशा भी होती है। और एक चीज, ये सदिश योग के नियम का पालन भी करते हैं। ये क्या करते हैं, ये सदिश
योग के नियम का पालन भी करते हैं। सदिश राशियां जो होती हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वो परिमाण तो होता है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, जो भी बल लगा रहे हैं, लेकिन किस दिशा में लगा रहे हैं वो दिशा भी जरूरी होती है। तो परिमाण तो होता ही है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होगा, दिशा यानी डायरेक्शन भी होगी, और वो सदिश योग के नियम का पालन भी करते हैं। अब कहेंगे कि सर जी ये सदिश योग के नियम का पालन क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे समतल में गति जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम सदिश पढ़ाएंगे। 10-15 वीडियोस या 10-15 क्लासेस लगेगी, अच्छे से उसमें एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन हम करेंगे भाई, है ना। अभी बस इतना समझो कि सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें परिमाण हो, कुछ उसकी वैल्यू हो, दिशा भी होती है, और वो सदिश योग के नियम का पालन करती है। ये तीसरा वाला अगर कम समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आगे हमको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो अभी इसको स्किप कर सकते हैं। अब अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियों में केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा उसा उतना मायने नहीं रखता, है ना। जैसे अगर हम कोई डिब्बा है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास डिब्बा है, अगर हम इधर से 5 किलोग्राम गेहूं डालें और इधर से हम 5 किलोग्राम गेहूं डालें, तो ऐसा नहीं कि इधर से 5 किलोग्राम गया, इधर से 5 किलोग्राम गया, यहाँ जीरो बन जाएगा, जीरो नहीं होगा। यहाँ 5 किलोग्राम डाले, उधर से 5 किलोग्राम डालिए, जुड़ेगा, ये जुड़ के 10 किलोग्राम होगा। चाहे जिधर से डालें हम, चाहे इधर से डालें, चाहे ऊपर से डालें, चाहे नीचे से डालें, अगर हम इसमें 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम ऐड किए हैं तो इसमें 10 किलोग्राम होगा ही होगा। लेकिन बल वाले केस में अलग था, अगर 5 न्यूटन इधर से लगाए, 5 न्यूटन इधर से फिर से लगाए, तब वो 10 न्यूटन होगा। अगर हमने दिशा को अपोजिट किया तो वो कैंसिल होकर जीरो हो जाते हैं मेरे भाई, है ना। तो ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान में दिशा मायने नहीं रखती है। आप 5 किलोग्राम इधर से डाल दें, आप 5 किलोग्राम इधर से डाल दें, किधर से भी अगर डाल दें, 5-5 किलोग्राम मिलके वो 10 किलोग्राम ही होगा। तो जैसे हम बल बता रहे थे तो बल में दिशा जरूरी थी, तो सदिश राशियों का एक एग्जाम्पल आप बल कह सकते हैं। वैसे हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है, त्वरण पढ़ना है, वेग पढ़ना है, संवेग पढ़ना है, इन सब चीजों में दिशा होती है। अभी एक एग्जाम्पल हमारा है जैसे बल, है ना। अदिश राशियां जैसे द्रव्यमान हो गया, 5 किलोग्राम गेहूं इधर से डाले, 5 किलोग्राम गेहूं इधर से डाले, कुल मिला के वो 10 किलोग्राम होगा। ऐसा नहीं है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो कैंसिल होकर 0 किलोग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो केवल परिमाण जरूरी होता है, दिशा मायने नहीं रखती, है ना। और भी आगे आप करंट पढ़ेंगे, करंट जो होता है उसमें दिशा होती है, लेकिन वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। जैसे करंट की बात अगर हम करें, करंट मतलब विद्युत धारा। अगर हम कहें कि ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, यहाँ प्रतिरोध लगा है, तो विद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाती है, यानी इसमें दिशा है, 5 एम्पियर जा रही है, 10 एम्पियर जा रही है, कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन सदिश योग के नियम का ये पालन नहीं करती है। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ से हमारे पास 10 एम्पियर की करंट ऊपर की तरफ गई और 5 एम्पियर उधर चली गई और 5 एम्पियर की करंट इधर चली गई, अगर हम इधर बल्ब लगा दें तो इधर का भी बल्ब जलेगा और इधर बल्ब लगा दे तो इधर का भी बल्ब जलेगा, जबकि 5 एम्पियर उधर गया, 5 एम्पियर इधर गया, तो कैंसिल हो जाना चाहिए था तब तो। जब 5 एम्पियर का करंट उधर की तरफ गया और 5 एम्पियर का करंट इसके जस्ट अपोजिट इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, 180 डिग्री पे ऐसे जा रहा है, तो 5 एम्पियर अगर उधर चला गया और 5 एम्पियर इधर जा रहा है तो दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए थे, बल्ब कोई नहीं जलना चाहिए था, लेकिन जलता है। यानी कि विद्युत धारा में परिमाण है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी है परिमाण है, दिशा भी होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ विद्युत धारा जाती है, लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए ये अदिश राशियां होती है। डिटेल में पढ़ाएंगे सदिश, जब हम पढ़ाएंगे अच्छे से, है ना। अभी बस केवल हमें समझना है कि हम जब भौतिक राशियों को डिवाइड करते हैं तो एक दिशा के आधार पर डिवाइड करते हैं, जिसमें एक हो जाता है सदिश राशियां, एक हो जाता है अदिश राशियां। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण ही काफी होता है, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती, है ना। ये सदिश योग के नियम का पालन भी नहीं करते। और सदिश राशियां जो होती हैं, सदिश राशियां, इसमें परिमाण तो होता ही है, दिशा भी होती है, और ये सदिश योग के नियम का पालन भी करते हैं। दूसरा हमारा टाइप हो जाता है निर्भरता के आधार पर, राइट। दूसरा हमारा टाइप हो जाता है निर्भरता, निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर जब भौतिक राशियों को निर्भरता के आधार पर बांटा गया तो 3 प्रकार से बांटा गया। पहला आया मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, है ना। पहला टाइप आया हमारे पास मूल भौतिक राशियां, और दूसरा टाइप आया हमारे पास व्युत्पन्न भौतिक राशियां। क्या आया? व्युत्पन्न भौतिक राशियां।
व्युत्पन्न भौतिक राशियां, है ना, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। इसी में फिर पढ़ेंगे पूरक भौतिक राशियां, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, पूरक भौतिक राशियां, पूरक भौतिक राशियां, क्या, पूरक भौतिक राशियां, है ना, पूरक भौतिक राशियां, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। निर्भरता के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी अगर पूछे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता के आधार पर अगर हम कहें तो मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशियां ये स्वतंत्र होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती मूल भौतिक राशियां, है ना। दूसरा आया व्युत्पन्न भौतिक राशियां, मूल राशियों के सहारे से व्युत्पन्न राशियों को उत्पन्न किया जाता है, राइट, मूल राशियों के रूप में व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त कर सकते हैं, मूल राशियां ही मिल करके व्युत्पन्न राशियों का निर्माण करती हैं। जैसे लेटर्स मिल करके वर्ड का निर्माण करते हैं, जैसे एक लेटर लेके आए बी, एक दूसरा लेटर लेके आए ओ, एक तीसरा लेटर लेके आए वाई, तो बी ओ वाई मिलके बन जाएगा बॉय, मतलब एक शब्द बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार मूल भौतिक राशियां होती हैं, छोटी छोटी मूल भौतिक राशियां मिल करके बहुत सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियों का निर्माण करती है मेरे भाई, है ना। अब जैसे लेटर्स होते हैं एक से लेकर 26, एक से 26 लेटर्स होते हैं टोटल, उन्हीं 26 लेटर्स को मिला मिला करके बहुत सारे वर्ड बनाए जाते हैं, बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं। जैसे लगभग 49 या 52 अक्षर होते हैं हिंदी में, उनको मिला मिला करके बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार छोटी छोटी जो मूल राशियां होती हैं उनको मिला मिला करके बहुत सारी व्युत्पन्न राशियों का निर्माण किया जाता है मेरे भाई, है ना। जैसे लेटर्स की संख्या सीमित है, 26 है, वैसे ही मूल भौतिक राशियों की संख्या भी सीमित होती है ना। कितनी होती है, तो 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। इन्हीं 7 मूल भौतिक राशियों का यूज कर करके हम बहुत सारी व्युत्पन्न राशियों का निर्माण करते हैं। व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न करी जाती है, किसी से निकाली गई है, किसी के सहारे से निकाली गई है। और मूल भौतिक राशियां जो होती हैं उनका अपना खुद का ही अस्तित्व होता है, वो किसी से मिलके नहीं बनती, है ना। लेकिन व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो होती हैं वो मूल भौतिक राशियों को मिला मिला करके उनका निर्माण किया जाता है मेरे भाई, है ना। तो मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं, जो खुद से स्वतंत्र, जो किसी से जुड़ी नहीं होती, वो खुद में स्वतंत्र है, वो अपने से मिलके बनी है, वो किसी से मिलके नहीं बनती। तो मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं, ये अपने आप, ये इनकी संख्या सीमित है। ये 7 मूल राशियां होती हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। पहला उसमें हो जाता है लंबाई, पहला हो जाता है लंबाई, और दूसरा हो जाता है द्रव्यमान, दूसरा हमारा मूल भौतिक राशि हो जाता है द्रव्यमान। तीसरा हो जाता है समय, क्या हो जाता है, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय। चौथा हो जाता है ताप, पांचवा हो जाता है ज्योति तीव्रता, है ना। क्या हो जाता है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, है ना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, राइट। हमारा छठा आ जाएगा विद्युत धारा, क्या, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, राइट, विद्युत धारा। और सातवां हमारे पास हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, पदार्थ की मात्रा, राइट, पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये 7 भौतिक राशियां हमारे पास मूल भौतिक राशियां हैं। मूल भौतिक राशियों में ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं। इन्हीं 7 मूल भौतिक राशियों का प्रयोग कर करके बहुत सारी व्युत्पन्न राशियों का निर्माण हम करते हैं। व्युत्पन्न राशियां इन्हीं मूल भौतिक राशियों की सहायता से मिलकर बनती हैं। तो व्युत्पन्न राशियों को इन राशियों के फॉर्म में हम व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी व्युत्पन्न राशि हम उठाएंगे तो उनको हम मूल भौतिक राशियों के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन मूल भौतिक राशियां जो होती हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ये किसी से मिलके नहीं बनती, तो ये किसी के फॉर्म में नहीं डराइव हो पाती फिर बाद में, है ना। इनकी सहायता से दूसरे बनते हैं, ये किसी की सहायता से नहीं बनते, ये अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे लेटर होता है ए किसी से थोड़ी मिलके बना है, इससे तो हम शब्द बनाते हैं। बी तो छोटा सा लेटर है, ये किसी से नहीं मिलके बना है, इसकी सहायता से हम वर्ड बनाते हैं, इसकी सहायता से हम शब्द बनाते हैं। जैसे व्युत्पन्न राशियों में हम कहें कि क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, राइट, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ मतलब तो लंबाई हो गया, ब्रेथ भी तो एक प्रकार की लंबाई है। तो लंबाई और लंबाई जब 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो क्षेत्रफल बना, मतलब क्षेत्रफल इन्हीं लंबाई मतलब मूल भौतिक राशियों की सहायता से बनाया गया है। अगर हम कहें कि हमें चाल बनाना है, चाल,
तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या होता है? दूरी एक प्रकार की लंबाई ही तो होती है। दूरी अगर हमें नापना है तो मीटर में नापते हैं। दूरी क्या है? दूरी एक प्रकार की लंबाई है। और समय क्या है? समय तो समय है ही है। अब लंबाई देखो, लंबाई होता है मूल भौतिक राशि, और समय क्या होता है? समय भी तो मूल भौतिक राशि होता है। तो ये दो मूल भौतिक राशियों का जब हम अनुपात निकाले तो चाल निकल के आया। तो चाल को हम कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि, है ना, व्युत्पन्न भौतिक राशि इसको कहेंगे हम। अगर हम कहें कि आयतन हमको निकालना है तो आयतन के लिए होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई तो लंबाई होती ही है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही तो है, उसको भी तो मीटर में नापते हैं। ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होता है। तो 3 बार लंबाई का गुणा कराते हैं, मतलब लंबाई से मिलके ही आयतन बना है। अगर हम कहें घनत्व तो क्या है भैया? अब घनत्व क्या होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन जो है वो लंबाई से मिलके बना है। लंबाई क्या होती है? मूल भौतिक राशि होती है। द्रव्यमान भी है इसमें। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान भी मूल भौतिक राशि होती है। तो द्रव्यमान मूल भौतिक राशि, आयतन ये मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना है। तो कुल मिला के मूल भौतिक राशियों की सहायता से ही हमने घनत्व को डिराइव किया है। तो घनत्व भी हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि। घनत्व को हम उत्पन्न कर सकते हैं मूल भौतिक राशियों के सहारे से, है ना भाई। तो मूल भौतिक राशियां 7 हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। और इन्हीं मूल भौतिक राशियों की सहायता से हम व्युत्पन्न राशियों का निर्माण करते हैं। बाद में पता चला पूरक राशियां होती है जो किसी से मिलकर नहीं बनती। दो और राशियां हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, कोण, और दूसरा हो जाता है घन कोण। घन कोण एंगल और सॉलिड एंगल, तो ये हो जाता है पूरक राशियां। तो एक बार कंक्लूजन पूरा बताते हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं? ऐसे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो, जिनको भी हम नाप सकते हैं, चाहे किसी इंस्ट्रूमेंट से, है ना। किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर किसी नापा जा सकता है, जैसे लंबाई को नाप सकते हैं, द्रव्यमान नाप सकते हैं, समय नाप सकते हैं, किसी की वेग को नाप सकते हैं, है ना, विस्थापन नाप सकते हैं। तो जो भी चीजें नापी जा सकती हैं उनको हम कहेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशियों को दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक है दिशा के आधार पर और एक है निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर देखें तो होता है सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है? सदिश में परिमाण भी जरूरी है, दिशा भी जरूरी है, और सदिश जो होते हैं वो सदिश योग के नियम का पालन भी करते हैं। और परिमाण क्या होता है? अच्छा, अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। उसी प्रकार जब हमने निर्भरता के आधार पर बताया तो मूल भौतिक राशियां जो कि टोटल 7 हैं, इन्हीं मूल भौतिक राशियों से बहुत सारी राशियां उत्पन्न की जाती हैं जिनको हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं, है ना। उसके बाद पूरक भौतिक राशियां, ये 2 राशियां और थी जो किसी से मिलकर नहीं बनती, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है, कोण और घन कोण। इसके आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे मेरे भाई, है ना। जय हिंद।